गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादे च समद्वयं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारणं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नूतनजलधररुचये गोपवधूटिजुगुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयोऽस्य बीजाय श्री भगवान अनुकूल श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक और हितों की ऐसी कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए इसमें न्याय के मत में आत्मा का निरूपण करने के लिए अन्य सभी के मतों में विद्यमान आत्म स्वरूप का खंडन करना है। ताकि नहीं तो पहले दो का खंडन, चार का खंडन, इंद्रिय आत्मवादी का खंडन, मन आत्मवादी का खंडन, बुद्धि आत्मवादी विज्ञानवादी का खंडन। इस तरह से चारों का भी खंडन करने के पश्चात अब वेदांत मत का खंडन करने के लिए यह आरंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं अस्तु तरी क्षणिक विज्ञाने गौरवात् नित्य विज्ञानमेव आत्मा। कहते हैं क्षणिक विज्ञाने गौरवात्, क्षणिक विज्ञान में क्षणिक विज्ञान आत्मा है, ऐसा स्वीकार करने में गौरव दोष होने के कारण क्षणिक विज्ञानी आत्मा हो। एक नहीं, क्षणिक विज्ञान है गौरव, क्षणिक विज्ञान आत्मा मानने पर गौरव दोष होता है। अनंत आत्मा प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसे छोड़ करके नित्य विज्ञानी आत्मा होने दो। अविनाशी वार्ययम् आत्मा सत्यम सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म इत्यादि श्रुतेः इति चेत् तद् सत्यम ज्ञानम अनंतम
ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनंत रूप ब्रह्म है। ऐसी श्रुति होने से नित्य विज्ञान ही आत्मा माना जाए। वेदांत मत नित्य विज्ञान है, नित्य ज्ञान रूप आत्मा समझना चाहिए। अरे हाँ मात्र यहाँ पर तो वेदांत मत में नित्य ज्ञान रूप आत्मा माना गया। उसका खंडन करते कहते न तस्य सविषयत्वात् संभवस्य दर्शितत्वात्। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें सविषयकत्वा संभवस्य, उसमें सविषयकत्व पूर्व पक्षी कह रहा है, खंडन कर रहा है वेदांतियों का। जो ज्ञान होता है वह सविषयक होता है, यह नियम। और वेदांत मत में माना गया ज्ञान आत्मा और निर्विषय। इसलिए कहते हैं आपके नित्य ज्ञान यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य सविषयकत्वा संभवस्य, सविषयकत्व का असंभव ये दिखाया गया है। निर्विषयकत्व से ज्ञानत्व और निर्विषयक ज्ञान मानने में माना भावा कोई प्रमाण न होने से सविषयकत्वस्य अपि अननुभवात्, सविषयक ज्ञान का भी अनुभव न होने से अतो ज्ञानादि भिन्नो नित्य आत्मा इति सिद्धम। इसलिए ज्ञान इत्यादियों से भिन्न नित्य आत्मा है, यह सिद्ध हो। ज्ञान नहीं आत्मा, ठीक है, ज्ञान रहित, ज्ञान से भिन्न नित्य आत्मा। नित्य आत्मा नैयायिक मानता है, लेकिन ज्ञान रूप आत्मा नहीं मानता। ज्ञानवान मानेगा लेकिन ज्ञान रूप नहीं मानेगा। वेदांत मत में ज्ञानवान, सत्य ज्ञान है ना, आनंद रूप आत्मा माना गया है, वो मानेगा। सत्य मानता है, आनंद रूप नहीं, आनंद वाला मानेगा। ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान वाला मानेगा। नहीं है, सत्य मानता है। अतो ज्ञानादि भिन्न आत्मा इति सिद्ध। तो शंका क्या हो रही महाराज? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति में आत्मा सत्य ज्ञान रूप है, यह बताया गया है। इस वाक्य की क्या गति करोगे रे? नहीं है बोलो तो नहीं है कहता है सत्यम ज्ञानम यदि तो ब्रह्म परम जीवे तो नोपयुज्यते। अरे ब्रह्म अलग है, सदरूप और ज्ञान रूप ये तो ब्रह्म है। जीव में सदरूपता और ज्ञान रूपता योग्य नहीं है, जीव नहीं है। ज्ञानाज्ञानम सुखत्वादिवत् जीवानाम वेद सिद्धौ सुतराम ईश्वर वेद। क्या है? ज्ञान अज्ञान सुखित्व इत्यादियों के द्वारा। कौन कौन? ज्ञान अज्ञान और सुखित्व इत्यादियों के द्वारा
जीवानाम भेद सिद्धो, किसमें? जीवों में वेद की सिद्धि होने पर सुतराम ईश्वर भेद, सुतराम निश्चित ही ईश्वर का भेद सिद्ध होता है। ज्ञान अलग है, अज्ञान अलग है, सुख अलग है। ये इनके द्वारा जीव ये सिद्ध हो गया ना, जीव के भेद में सिद्ध हो गई तो ईश्वर भी जीवों से भिन्न है सिद्ध होता है। जीव यदि अलग अलग है तो उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला ईश्वर भी अलग है, अन्यथा नहीं तो बंध मोक्ष व्यवस्थानुपत्ते है। बंध मोक्ष इनकी व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती। कैसे? यदि सभी जीव ईश्वर से अभिन्न है तो एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है, कैसे बनेगा? एक सुखी और एक दुखी, ये कैसे बनेगा? इसलिए हाँ, एक बद्ध रहता है, ये मुक्त होता है, अर्थात उनमें भेद मानना चाहिए। कहते ऐसी बात एक नहीं है, एक होने जब कहा तब एक शंका हो सकती है सिद्धांत की, अरे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि बहुत से वाक्य है जो जीव और ईश्वर के अभेद को बताते हैं। तो अभेद बोधक वाक्यों की क्या गति है? तो कहते योपि ईश्वराभेद बोधको वेद, जो भी ईश्वर के साथ जीव का भेद बताने वाला वेद है, वेद वाक्य है, सोपी वह भी तद अभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति। क्या बोलता है? वह वेद अभेद बताने वाला वेद वाक्य है ना, और जो के साथ है दो मित्र है, दो मित्र बैठे हैं तो क्या है? वाह, ये राम और श्याम दोनों एक ही है, तो ये दोनों एक है। जैसे करेंगे रोहित और कौन? ज्ञानेश्वर, बोलेंगे एक ही है, इससे बताने से क्या होता है? इधर तो निंदा हो जाएगी, उधर स्तुति होगी। राम और श्याम एक ही है, कैसे कि दोनों को क्या बताया? अरे ये इतना प्रयास करते हैं अभ्यास में, अरे दोनों में अभेद है, तो उससे दोनों है तो भिन्न, लेकिन ये बताने से उनकी स्तुति हो गई। कोई आदमी खराब है, ज़्यादा सोते हैं, ये तो क्या बताया, दोनों एक ही जैसे, उनको बताने से ऐसे बताने से क्या होगा? निंदा ना। तो यह वेद स्तुति के लिए एक होगा, नहीं तो निंदा के लिए होगा, और क्या होगा? ऐसा ही है, तो भी है ना। तो ये ऐसा कहते कि यो भी ईश्वर के साथ जीव का अभेद बताने वाला वेद वाक्य है। सो तद अभेदेन ईश्वरा भेदेन तदीयत्वं प्रतिपादन, ये उसका है, यह जीव परमात्मा का है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए उस जीव की स्तुति की जाती है। बस स्तुति परक वाक्य है, अन्य परक यह वाक्य नहीं है। अभेद भावनया एव यतितव्यम इति वदति, अर्थात अभेद भावना से ही इस परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यह श्रुति बोलती, अतएव सर्वएव आत्मनि समर्पिताः इति श्रूयते, इसलिए सभी आत्मा में समर्पित है, ऐसा सुना जाता है। मोक्ष दशायाम
अज्ञान निवृत्तौ अभेदो जायते इत्यपि न। कहते कि अरे तो ठीक है, सिद्धांत बोल सकते हैं कि पहले होने तो भेद, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने पर तो अभेद होता है। तो कहते हैं मोक्ष दशायाम अज्ञान निवृत्तौ, मोक्ष अवस्था में अज्ञान की निवृत्ति होने पर अभेद होता है, ऐसी भी बात नहीं है। कैसा खंडन कर रहा है? नहीं है एक वेदांती का। इत्यपि न, क्यों? वेदस्य नित्यत्वेन नाशः संभवात्। वो कहता भेद नित्य है, न्याय मत में अन्योन्या भाव नित्य बताया है। वह नित्य होने के कारण नित्य वस्तु का नाश नहीं होता, नाशा संभवात्। ठीक है, मैंने सिद्धांत किसी भी तरह से करने भेद नष्ट ही होता है। कहाँ मालूम पड़ता है बताओ? मोक्ष अवस्था में वो बोलता है अरे वेदनाशे भी क्षीर जलवत, दूध और पानी अलग अलग दिखते थे, बाद में एकत्र मिला। इसमें भेद का नाश होने पर भी व्यक्ति द्वयम स्थिति, दो व्यक्ति तो रहते ही, दो व्यक्ति हटते नहीं है। नच द्वित्वमपि नश्यति द्विवाच्यम, द्वित्व भी नष्ट होता है, द्वितीयवाच्यम नवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो निर्धर्म के ब्रह्मणि सत्यत्वाभावे की सत्य स्वरूपम तद इति वद द्वित्वाभावे भी व्यक्ति द्वयात्मकौ इति सुवचत्वात्। तव निर्धर्म के ब्रह्मणि, तो धर्म रहित ब्रह्म में सत्यत्वाभावी भी, क्या अभाव होने पर? सत्यत्व का अभाव होने पर भी सत्य स्वरूपम तद, ब्रह्म सत्य स्वरूप है। इसके तरह नित्यत्वाभावी भी और नित्यत्व का द्वित्व का अभाव होने पर भी, देखो ब्रह्म में सत्यत्व नहीं है, लेकिन ब्रह्म कैसे माना जाता है आपके मत में? आप क्या था ना वेदांत मत में, नहीं एक बोल रहे हैं ना अभी सिद्धांत। आपके वेदांत मत में ब्रह्म निर्धर्मक, उसमें सत्यत्वादी कोई धर्म नहीं है, तो भी ब्रह्म सत्य रूप है, सतरूप है। उसी तरह द्वित्वाभावी भी, द्वित्व ब्रह्म और जीव में न रहने पर भी व्यक्ति द्वयात्मक हो, तो वे दो व्यक्ति है ये बताया जा सकता है। जैसे सत्यत्व ब्रह्म में नहीं है तो भी ब्रह्म सत्य है, तो इनमें द्वित्व नहीं है तो भी ये दो है। द्वित्व नहीं है तो भी ये दो बताया जा सकता है। कितना सुंदर विषय है खंडन मंडन का। नित्यात्वा भाव अधिकरणात्मक कहते हैं तत्र सत्यत्वम विधि चेत, सिद्धांती बोल रहा है यहाँ से मिथ्यात्व भाव। सिद्धांत मत में क्या बोलता है? मिथ्यात्वा भाव अधिकरणात्मक, जिसमें मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व किसमें है? अरे मिथ्यात्व किसमें है? जगत तो वेदांत मत में है ना। मिथ्यात्व तो जगत में रहेगा ना, किसके मत में है इसने पूछा मैंने। मिथ्यात्व किसमें है? तो जगत में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसमें नहीं है? ब्रह्म में मिथ्यात्व नहीं, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव किसमें है? ब्रह्म में। और अभाव के मूल है अधिकरण। मिथ्यात्व का अभाव अधिकरण कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म रूप है, वही लिखा
मिथ्यात्व भाव अधिकरणात्मक, मिथ्यात्व का भाव अधिकरण रूप है। अधिकरण रूप है। तत्र वही तो वहां पर सत्यत्वम इति चेत, वही उसमें सत्यत्व है ऐसा यदि कहोगे तो एकत्व भाव व्यक्ति द्वयात्मक, क्या चीज है? एकत्व का अभाव व्यक्ति द्वय रूप है। किम रूप है? व्यक्ति द्वयात्मक, दो व्यक्ति रूप एकत्व का अभाव है। एकत्व भाव व्यक्ति द्वयात्मक है कि नहीं? द्वित्वम, एकत्व का अभाव व्यक्ति द्वयात्मक, और वही कौन है? द्वित्व इति अपि उच्यताम, ऐसा भी कहना चाहिए। प्रत्येकम एकत्वे भी है ना, पृथ्वी जलयोर न गंध इतिवत् उभयम नैकम इति अस्य सर्वजन सिद्धत्वात्। देखो प्रत्येक व्यक्ति में एक, प्रत्येकम ये कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी सप्तमी अभी भाव समास है। एकम एकम प्रति प्रत्येकम, सप्तमी का लेना है। प्रत्येक में एकत्व होने पर भी क्या अर्थ होता है? क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति में एकत्व रहने पर भी, जैसे अर्थात गंध किस में रहता है? पृथ्वी में। स्नेह किस में रहता है? जल में, है ना? तो भी पृथ्वी जलयो हो न गंध, जब नहीं, पृथ्वी और जल में गंध नहीं है, क्या होगा कि नहीं? एक एक में गंध पृथ्वी में रहता हुआ भी, लेकिन ये वाक्य होता है पृथ्वी और जल में गंध नहीं है, ऐसे एक वाक्य का प्रतिपादन होता है। जैसे एक कोई किसी ने पूछा राम है क्या, तो कहा राम होने पर भी, कहा राम श्याम है, कहने नहीं, राम है लेकिन एकम सत्वेपि द्वयर्णा द्वयम नास्ति, एक होने पर भी दो नहीं रहते। जैसे व्यवहार है उसी तरह प्रत्येक में गंध है, पृथ्वी में गंध होने पर भी पृथ्वी जल और न गंध इतिवत्, ऐसे पृथ्वी और जल में गंध नहीं है। इसकी तरह एक सब में एकत्व है लेकिन उभयम नहीं एकम, दोनों में एकत्व नहीं है, दो एक नहीं है, दो व्यक्ति एक नहीं, दो व्यक्ति एक है क्या? दो व्यक्ति दो है, अर्थात दोनों में एकत्व नहीं है। इति अस्य, इस वाक्य की सर्वजन प्रसिद्धत्वात्, यह वाक्य सब लोगों में प्रसिद्ध है। यो अपि, और जो भी, तदानीं अभेद प्रतिपादको वेदः, जो भी उस काल में, तदानीं अर्थात मोक्ष अवस्था में, अवेद को देखना कब, तदानीं लिखा ठीक है, मोक्ष कार्य अवेद प्रतिपादको वेदः, अवेद का प्रतिपादन करने वाला जो वेद वाक्य है, सह अपि, वह वेद वाक्य भी निर्दुःखत्वादिना साम्यम प्रतिपादयति, क्या करता है? निर्दुःखत्व, इसमें दुःखत्व नहीं, दुःख रहितता है, दुःख रहितता के द्वारा समत्व का ही प्रतिपादन करता है। संपदाधिक्ये पुरोहितम राजा समृद्धा, और संपत्ति अधिक होने पर, ज्यादा संपत्ति हो गई ना, हम क्या बोलते हैं? पुरोहितोयम राजा समृद्धा, यह राजा पुरोहित हो गया,
ये राजा कौन बन गया? पुरोहित है। अरे पुरोहित ही राजा हो गया। अयम पुरोहित राजा समृद्ध राजा हो गया। बहुत पैसे मिलने के बाद भी ऐसा प्रयोग शब्द प्रयोग होता है। अतएव निरंजन परमं साम्यम उपैति इति श्रूयते। इसलिए निरंजन है ना, निरंजन अंजन रहित वो जीव अर्थात मल रहित जीव परम साम्यम परमात्मा के समता को प्राप्त हो गए। देखो टीका में क्या लिखते हैं? वेदा निरंजन अविद्या रहित सन परमं ब्रह्म रूपात्मकं साम्यम उपैति। ये वेदांत मत का पहला अर्थ किया। दूसरा नया एक मत में भी अर्थ किया है। निरंजन अर्थात मिथ्या ज्ञान से रहित होकर, परमं अर्थात निर्दुःखत्वात्मकं अपुनर्भव रूपम साम्यम उपैति। पुनः जैसे ईश्वर जन्म को नहीं आता वैसे ही जीव भी जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस तरह की समता को प्राप्त होता है। ये इसका कथन है। यह कहा तब कहते हैं ईश्वर रूपी ज्ञान सुखात्मा ईश्वर भी ज्ञान सुख वाला नहीं है, किंतु ज्ञानाश्रय। ईश्वर कैसा है? ज्ञान और सुख रूप नहीं है। आत्मा अर्थात रूप। ईश्वर भी ज्ञान और सुख रूप नहीं है। फिर कैसा है? कहते ज्ञान, ज्ञान का आश्रय ईश्वर है। क्यों? कहते विज्ञानमानंदम ब्रह्मयाम पर तो ज्ञान और पता बताइए। वो बोलता है नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि विज्ञान पदेन ज्ञानाश्रय एवं युक्त उक्त। वहां पर विज्ञान पद के द्वारा क्या बताया गया है? ज्ञान का आश्रय ही बताया और कुछ। ज्ञान का आश्रय ही जीवात्मा है, यह कथन किया है। कैसे? यह सर्वज्ञ सर्ववेद इत्यादि। जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, इसके अनुरोध से वहाँ सर्वज्ञ अर्थात सब ज्ञान वाला। तो सर्वज्ञ सर्ववेद यहाँ पर जैसे ज्ञान वाला बताया है, उसी के अनुरोध से नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ पर भी आनंद वाला ऐसा ही समझना चाहिए। और कहते आनंद, आनंद विज्ञान का तो बताया, आनंद का क्या है? आनंद मित्यस्य भी आनंद वदित्यर्थ। आनंद इसका भी आनंद वाला यही अर्थ है। क्या अर्थ है? आनंद इसका भी आनंद वाला यही अर्थ है। कैसे? अर्षादित्वात् मत्वर्थीय अच प्रत्ययात्। कहते हैं कि यहाँ पर एक सूत्र है अर्षादिभ्योच। अर्षादिभ्योच। इसमें क्या बताया गया कि मतुब अर्थ में अर्ष इत्यादि शब्द से परे अच प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? अच प्रत्यय। अच प्रत्यय होगा तो आनंद शब्द है। तो आनंद है जिसका इस अर्थ में
क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो गया आनंद अ जोड़ दो आनंद मतु कर दो आनंद अ प्रत्यय अच प्रत्यय का अर्थ है वाला, तो आनंद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? आनंद वाला। और बताओ क्या? आनंद शब्द है मूलतः पुल्लिंगी, और किसी का विशेषण बनाना हो तो अच प्रत्यय करके आनंद वाला करके ब्रह्म का विशेषण बनाया है। इसलिए आनंदो आनंदम लिखा, नहीं तो अन्यथा आनंद है ना, अन्यथा पुल्लिंग आपत्ति, नहीं तो आनंद ऐसे पुल्लिंग की आपत्ति थी, पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया, अर्थात क्या हुआ? ये शब्द यहाँ पर मतु प्रत्यय करके ही विशेषण बनाया और आनंद शब्द का अर्थ आनंद वाला ऐसा माना। ठीक ना? आनंदोपि दुखा भावे उपचर्यते। और दूसरी बात है आनंद शब्द का प्रयोग दुख के अभाव में प्रयोग किया। दुख न होना ही आनंद है, आनंद हो गया। नहीं कोई पीड़ा नहीं है, आज हमारा नहीं अपने, है ना, लेट उठे पारायण के लिए नहीं थे, प्रसाद नहीं दिया इसलिए दुख नहीं है, यही आनंद है। कोई एक आदमी देखा आगे लिखते भारत में सुखी समृद्ध एक आदमी था, उसके सिर पर बहुत भार दिया और कुछ आगे जाने के बाद उस भार को उतार दिया। वाह बहुत आनंद आ गया, अब ठीक लग रहा है, वाह बात। तो देखो कहते हैं कि भारादियों की निवृत्ति होने पर अब का भार निवृत्ति, तो क्या बोलता है आदमी? सुखी समृद्ध, अर्थात सुखी हुआ हूं मैं, है ना, जैसे ऐसे बोलता है। उसी तरह सब दुखों की निवृत्ति होना ही आनंद होना है। वास्तव कोई आनंद चीज भी नहीं है। अस्तु तस्मिन आनंदो न तो आनंद। आता ठीक, जीवात्मा में आनंद होने दो, लेकिन जीवात्मा ही आनंद नहीं है। जीवात्मा में आनंद है लेकिन जीवात्मा आनंद नहीं है। क्यों? असुखम श्रुति में लिखा है कि जीव में जीव सुख नहीं है, जीव सुख भिन्न है। इसको प्रमाण भी कैसे मिलते पता नहीं, क्या वैसे ऐसा उल्टा चलता है आदमी, उसको उल्टे ही प्रमाण मिलते हैं। जो सीधा चलेगा और क्योंकि वो समझ नहीं करेगा ना, भैया ऐसा है, अपने मतलब निकालेगा। उल्टा अर्थ ले लिया इसको। न विद्यते सुखम यस्य कुतो न अर्थ इति, न विद्यते सुखम यस्य इति कुतो न अर्थ। अरे सुख नहीं है जिसका, ऐसा क्यों अर्थ नहीं है? अरे न क्लिष्ट कल्पना पत्ती क्या करनी पड़ती है? बहुत क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए छोड़ दो, न सुखम इति सुखम, ये सुख नहीं है, इतना ही करो ना। बहुरी के पास क्यों जा रहे? तत्पुरुष के पास रुको। प्रकरण विरोधा, और प्रकरण का भी विरोध होगा। सुख भिन्नता सब जगह पर यह सुख नहीं है, सुखम इत्यादि के द्वारा तो सबका अभाव होता है। अशरीरम असुखम, इस बृहदारण्यक में ये शरीर नहीं है इत्यादि बताया, और यहाँ पर भी असुख में सुख नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। आनंदम इत्यत्र मत्वर्थीयाच मत्वर्थीया अच प्रत्यय विरोधाच इति संक्षेप। और आनंदम यहाँ पर मत्वर्थीय जो अच प्रत्यय किया है उसके साथ विरोध होगा,
इसलिए आनंद रूप इस आत्मा को नहीं कह सकते, आनंद वाला भले ही कहे। इस तरह से नैयायिकों ने वेदांत मत का खंडन किया है। अब सांख्य मत का खंडन करके स्वमत का मंडन बाद में करेंगे। पूर्णमदः पूर्णं पूर्णात्